Look at this. One more problem from current electricity. Look at this. Okay. So here they are saying there are two different wires. Okay, material. Let's say this is some copper, this is some aluminum. Resistivity of this material is rho, and this material is rho 2. And obviously, अगर resistivity is different and they are connected in series, area of cross section I'm taking as same. Okay. तो सीरीज में तो करंट शुड फ्लो सेम, राइट? हमने करा ना कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो करंट तो सेम ही जाने वाला है इसमें, तो इसमें नो डाउट कि करंट आई इज फ्लोइंग यहाँ पे, तो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू थ्रू आउट देम. दे हैव आस्क्ड अस कि टेल मी कि व्हाट इज द चार्ज डिपॉजिटेड एट द बाउंड्री. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पहले बाउंड्री में चार्ज क्यों रहेगा वहां पे, समझो, ठीक है? अच्छा, यू टेल मी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट कंडक्टर में वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट कंडक्टर में सेम है कि अलग? क्यों अलग है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर अलग अलग रहेगा क्या? और हाउ अबाउट करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी डिफरेंट और सेम? करंट डेंसिटी सेम बिकॉज करंट आई इज सेम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई हैव टेकन सेम, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया है, ऑफ क्रॉस सेक्शन is same, that is assumed. Okay, that I have given to you. So if A is same, so J will be same for, so E is different for them. इसका E1, इसका E2 and J will be same for both of them. Correct? J is I by A, तो current density same है. Electric field अलग अलग है, तो तुम समझो, मतलब if I happen to make a Gaussian surface like this, ध्यान से सुनो. It's a beautiful sum where you use Gauss's law in electricity. तो if I make a Gaussian surface, समझो ऐसा कुछ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा शायद से, तो बट समझो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके बराबर है, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट हियर. इट्स अ गॉसियन सरफेस व्हिच आई एम पुटिंग हियर. थोड़ा बड़ा बन गया बट अंडरस्टैंड मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया है जस्ट टू शो यू. ठीक है, दिस इज माय गॉसियन सरफेस. ठीक है, एंड इफ यू लुक एट दिस गॉसियन सरफेस, अब इसको थोड़ा साइड में ही बना लेते हैं. ठीक है, इफ यू लुक एट दिस गॉसियन सरफेस यू मस्ट नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, समझा? करंट जिस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा. तुमने बोला मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई? ई का फॉर्मूला क्या है? ई इज एक्चुअली, है ना, रो जे, है कि नहीं? ठीक है, तो रो इज डिफरेंट, तो डेफिनेटली E1 इज एक्चुअली रो 1 जे एंड E2 इज एक्चुअली रो 2 जे. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट ओनली बिकॉज़ ऑल द चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना. जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वहीं फ्लो करेंगे, करंट राइट में जा रहा है तो मतलब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में ही है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो E1 है इट्स टुवर्ड्स राइट और इस सरफेस पे E2 जो है वो भी टुवर्ड्स राइट है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है और एरिया सेम है, तो इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स का फॉर्मूला? E डॉट डी है ना. ठीक है, E डॉट ए आओ, तो E ए तो दोनों सेम है, राइट? तो EA यहाँ पे जो मिलेगा और EA यहाँ पे जो मिलेगा सेम है कि अलग अलग? अलग अलग. मतलब देयर इज सम नॉन जीरो फ्लक्स इनसाइड इट, है कि नहीं? मतलब जो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स सब्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी. तो अंदर फ्लक्स नॉन जीरो है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. समझ में आएगा? ठीक है, बट ये तो पता है ना कि अंदर जो फ्लक्स है नॉन जीरो है. इफ फाई इज नॉट जीरो दैट मींस देयर हैज टू बी सम क्यू एनक्लोज्ड. अगर फाई इज नॉट जीरो, मैंने पढ़ा ना, इफ फाई इज नॉट जीरो दैट मींस देयर वी कैन कंक्लूड दैट दिस इंप्लाइज कि क्यू एनक्लोज्ड इज नॉट जीरो, मतलब अंदर कुछ तो चार्ज है. वही चार्ज करता अपने को. की फाइंड द चार्ज एट द बाउंड्री. समझ में आ रहा है क्या? कैसे समझ में आया कि चार्ज होगा वहां पे? क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसके वजह से नॉन जीरो फ्लक्स हो जाता है उस एरिया में, मतलब वहां पे चार्ज जमा हो जाता है. समझा? तो बाउंड्री पे चार्ज जमा होगा. ठीक है, और उसको इजीली निकाल भी सकते हैं अभी. आ जाएगा, आएगा तो उसमें आ जाएगा. समझ गए ना कैसे करेंगे? ठीक है, अब कर लो, गॉसेस लगा दो कि फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught, isn't it? Okay, let's solve it. Okay, तो इसको लिख सकते, क्या कर सकते? देखो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा बाहर, है ना. मैं जस्ट ड्रॉ एरिया वेक्टर आल्सो. दिस इज एरिया वेक्टर लाइक दिस, दिस इज एरिया वेक्टर लाइक दिस. टोटल फ्लक्स निकालो यहाँ पे कितना आएगा. ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स है इट इज ऑपोजिट ना, तो माइनस
E1 A1, this is phi 1, correct? Sorry, E1 A, my bad. And यहाँ पे क्या बोलते हैं, phi 2 will be how much? It will be E2 A, है ना? थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते है ना? ठीक है, तो नेट फ्लक्स निकालो कितना आएगा भाई? ठीक है, इट विल बी देयरफॉर आई कैन राइट इट विल बी E2 minus E1 into A, that is the net flux, is equal to Q enclosed upon epsilon naught. Now take advantage of your formula that you have. What is the formula you have? Rho J. ठीक है, तो can we write इसको ρ2 minus ρ1 into J into A. What is J? I. अरे है ना, I है ना, J तो I है ना, J A Q enclosed upon epsilon naught, correct? Isn't it? So therefore we can say what is equal to J is I, ठीक है, तो ρ2 minus ρ1 into I is equal to Q enclosed upon epsilon naught. So we got the charge which is in the boundary as, what is the value? It is I epsilon naught ρ2 minus ρ1. Easy peasy, isn't it? समझ में आया कैसे किया हमने? पक्का? ब्यूटीफुल. अंडरस्टूड कैसे किया हमने? समझा ना कैसे लिया हमने? मैंने बोला कि इफ आई टेक दिस गॉसियन सरफेस हियर, तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इज नॉट सेम. समझ में आएगा? यू अंडरस्टैंड? ये इफ यू लुक एट दिस गॉसियन सरफेस, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स सेम है क्या? ठीक है, इसका मतलब नॉन जीरो फ्लक्स है और मतलब चार्ज अंदर होना चाहिए. फ्लक्स आने के लिए चार्ज तो चाहिए ना यार. क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स निकल रहा है या जा रहा है तो यू नीड सम चार्ज, तो देयर हैज टू बी सम चार्ज. समझा? और वी फाउंड इट इजीली. Any questions, anyone? Understood? ठीक है. Where's the remote?